हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन असाइनमेंट 6.7 का क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन इज 120 मैन हैड फूड प्रोविजन फॉर 200 डेज। आफ्टर 5 days 30 मैन लेफ्ट दैट प्लेस। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। कह रहे हैं कि 120 मैन के लिए 200 डेज तक खाना है। तो आफ्टर 5 days 5 दिनों के बाद 30 मैन वहाँ से चले जाते हैं। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। तो कितने दिनों तक उनका खाना चलेगा। 200 डेज के लिए 120 मैन का खाना है। तो 5 दिन बाद 30 मैन जो है वहाँ से चले जाते हैं। तो अब उनका खाना कितने दिन चलेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, अपना एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। टेबल ड्रॉ करेंगे बेटा। ठीक है, इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 120 मैन हैं। और 120 मैन के लिए खाना कितने दिन तक का है, 200 डेज तक का खाना है। 120 मैन के लिए 200 डेज का खाना है। और लेकिन 200 डेज का खाना है, लेकिन 5 दिनों के बाद, 5 दिन खाना खाने के बाद जो 30 मैन है वो वहाँ से चले जाते हैं। तो 5 दिन तक उन्होंने खाना खा लिया है। तो अब कितने डेज बचे, 195 डेज बचे हैं। देखो 200 डेज के लिए खाना था, लेकिन 5 दिन का खाना वो लोग खाकर, 5 दिन का खाना खाकर वो लोग जा चुके हैं। तो अब 195 डेज बचे हैं, 195 डेज। और खाना कितने, 30 मैन जा चुके हैं। तो पहले मैन कितने थे, 120 थे, और उसमें से 30 मैन वहाँ से जा चुके हैं। तो अब कितने मैन बच गए वहाँ पर, 90 मैन बच गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैन अब है 90, और नंबर ऑफ डेज हमें यहाँ पे बताने हैं कि अब उनका खाना कितने दिन तक चलेगा। तो इसको हम x1 मान लेते हैं, ये है y1 एंड ये है x2 और ये है y2। ठीक है बेटा, तो हमारा ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, कौन सा केस है, ये इनडायरेक्ट वेरिएशन का केस है। क्योंकि 120 मैन के लिए खाना कितने दिन चलता है, 195 डेज तक। तो अब 90 मैन है, यानी कि मैन जो है कम हो गए हैं, तो खाना ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो खाना ज़्यादा दिन तक चलेगा, कम हो गए ना, तो खाना ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो हमें वही बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये केस हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन का केस है, इनडायरेक्ट वेरिएशन का केस है ये। इनडायरेक्ट वेरिएशन के केस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है x1 अपॉन x2 y2 अपॉन y1। वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 है हमारे पास 120 और x2 है हमारे पास 90। y2 हमें फाइंड करना है एंड y1 है हमारे पास 195। अब हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, और 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे 195 से, और y2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 90 से। y2 हमें इसमें फाइंड करना है, तो y2 को अकेला छोड़ेंगे, और 190 को हम जो मल्टीप्लाई में है उसको यहाँ पर डिवाइड में ले आएंगे। ठीक है, देन इसको सोल्व करेंगे हम। 10 से 10 कट जाएगी, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। 3 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, 3 5 जा 3 6 जा 18, 9 में से 8 माइनस करेंगे, 3 5 जा 15। ठीक है, 4 5 जा, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 2 25 26 260। तो अब जब मैन कम हो गए थे, 90 मैन हो गए थे, तो कितने दिन तक उनका खाना चलेगा, 260 डेज के लिए उनका खाना चलेगा। जो खाना उनका 195 डेज के लिए था, अब वो खाना उनका 260 डेज तक चलेगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे यहाँ पे खत्म होता है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द क्वेश्चन इज a contractor undertook a contract to complete a part of a stadium in 9 months with a workforce of 560 men. Later on, it was required to complete the job in 7 months. How many extra men would he employ? क्वेश्चन है बेटा, एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि उसको 9 मंथ के अंदर एक स्टेडियम को कंप्लीट कराना है 560 मैन से। ठीक है, 9 मंथ के अंदर 560 मैन से उसको एक
स्टेडियम को कंप्लीट कराना है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है। लेटर ऑन इट वाज रिक्वायर्ड, लेकिन बाद में ये बताया गया कि काम को 7 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है, 7 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है। तो अब हमें बताना है हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन वुड ही एम्प्लॉय, कि अब वो अपना काम कंप्लीट कराने के लिए कितने एक्स्ट्रा मैन एम्प्लॉय करेगा। ठीक है, देखो बेटा, एक काम जो पहले 9 मंथ में हो रहा था तो उसके लिए आदमी चाहिए थे 560, लेकिन अब काम जल्दी कंप्लीट कराना है, 7 मंथ में कराना है, तो उसके लिए आदमी ज़्यादा चाहिएंगे। तो ये भी हमारा केस क्या है, इनडायरेक्ट वेरिएशन का केस है। ठीक है, तो हम अपना टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल बना लेते हैं। एक में लिखेंगे हम अपना नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज हैं बट इन मंथ्स। ठीक है, नंबर ऑफ डेज हैं किसमें, मंथ्स में। नंबर ऑफ मैन कितने उसने एम्प्लॉय किए थे शुरू में, 560, और कितने डेज के लिए काम कराना था उसको, 9 मंथ के लिए काम कराना था। ठीक है, 9 मंथ के लिए उसको काम कराना था। तो ये हो गया हमारा x1 और ये है हमारा y1। ठीक है, अब उसको नेक्स्ट उसको बोला गया है कि उसे काम कंप्लीट कराना है 7 मंथ के अंदर। तो 7 मंथ के लिए उसको ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा ये जो केस है ये इनडायरेक्ट वेरिएशन का केस है, इनडायरेक्ट वेरिएशन का केस है। इनडायरेक्ट वेरिएशन के लिए फार्मूला होता है हमारा x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। वैल्यूज़ पुट कर देंगे बेटा हम। x1 है हमारे पास 560 और x2 हमें फाइंड करना है, और y2 है 7 एंड y1 है हमारे पास 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 560 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम x2 से। 560 मल्टीप्लाई 9, x2 हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, तो x2 को हम अकेला छोड़ देंगे और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम डिवाइड में ले आएंगे। डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7 एंड 7 8 जा 56, और जो ये 10 है ये यहाँ इसके साथ ऐड हो जाएगी। 7 8 जा 56, तो हमारे पास आ गया 80 इंटू 9। 9 0 जा 0 एंड 9 8 जा 72। तो x2 आ गए हमारे पास 720। अगर उसे वही काम 7 मंथ में कंप्लीट कराना है तो अब उसे 720 एम्प्लॉय लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 720, उसे ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी काम को जल्दी कराने के लिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगले क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।